अध्याय 199। एक कुख्यात प्रतिष्ठा। श्रीमती ली ने वांग यू के रिट्रीटिंग फिगर में एक सूरजमुखी के बीच के खोल को अवमानना से बाहर कर दिया। वह किसके लिए नाटक कर रही है? आजकल हर कोई जानता है कि उसकी बेटी सड़ी हुई है और बस एआईएल में अच्छा नहीं है। पर्याप्त। आप उससे इतने नाराज क्यों हैं? श्रीमती हान ने चीजों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये देखते हुए कि श्रीमती ली अभी भी अपनी पीठ के पीछे मेई परिवार के बारे में गपशप करने के लिए इच्छुक लग रही थी, वह अधीर हो गई। ठीक है, मैं आज थक गया हूँ। अब आप जा सकते हैं और हम एक और समय से मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। अनिच्छा से श्रीमती ली ने हान निवास छोड़ दिया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने अपना फोन निकाला और फोन किया। जियान की आवाज वह जल्दी से रिसीवर के माध्यम से आया। श्रीमती ली, हाँ, यह मेरे लिए है, यह मुझे है। श्रीमती ली ने जल्दबाजी में एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाल दिया। मैंने पहले से ही मुझे सौंपे गए टास्क मास्टर सी पर काम करना शुरू कर दिया है, मेरे पति के व्यवसाय के बारे में। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, जियांग ने शांति से जवाब दिया। मास्टर एसआई अपने वादे को बनाए रखेगा और जब तक आप चीजों को ठीक से संभालेंगे तब तक आपके लिए पुरस्कार होंगे। श्रीमती ली ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, मैं हर जगह वांग यू और उसकी परेशान बेटी के बीच क्या हुआ, इस बारे में खबर फैलाने जा रहा हूँ। वे फिर से अपने सिर को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियांग के आश्वासन के साथ श्रीमती ली ने अपने संचार कौशल का उपयोग समाचार को फैलाने के लिए किया। कहानी को अलंकृत करते हुए उन्होंने विभिन्न लोगों को बुलाया। एक दोपहर से भी कम समय में ये खबर है कि मेई म्यू एक मामले में शामिल था और वर्तमान में पुलिस स्टेशन में आयोजित किया गया था, सामान्य ज्ञान बन गया था। लिन फैंग ने मेई म्यू को खुद को एक और शिकार के रूप में चित्रित करने की उम्मीद में फंसाया था, अपने स्वयं के अपराध को कम करते हुए। मेई म्यू के विपरीत वह एक वयस्क था और कानूनी परिणामों का सामना करेगा, इसलिए उन्होंने कम सजा का मौका मांगा। स्थिति चुपचाप बढ़ती रही। जब तक खबर मेईयू के कानों तक पहुंच गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या कहा आपने? मेईयू ने सचिव की रिपोर्ट सुनी, एक टकटकी में अपनी कुर्सी पर गिरते हुए, लंबे समय तक अपनी इंद्रियों को पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ। सचिव ने सावधानी से दोहराया, श्री मेई, क्या हमें पुलिस स्टेशन में स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए और उनके पास क्या सबूत हैं? वह अधिक से अधिक दुस्साहसी हो रही है। मेईयू ने फर्श पर डेस्क पर सभी दस्तावेजों को बह लिया और जल्दी से पुलिस प्रमुख के फोन नंबर को डायल किया। वर्तमान स्थिति के लिए वह केवल तथ्यों का पता लगा सकता है, फिर प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए पैसे खर्च कर सकता है। अन्यथा पूरे मेई परिवार को मेई म्यू के साथ अपमानित किया जाएगा। उन्होंने पहले पुलिस प्रमुख के साथ भोजन किया था और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया था, लेकिन वे बहुत परिचित नहीं थे, इसलिए वह केवल एक परीक्षण मानसिकता के साथ कॉल कर सकता था। उनके आश्चर्य के लिए पुलिस प्रमुख ने वास्तव में उनकी कॉल का जवाब दिया, जिसने मेईयू को खुशी से भर दिया। चीफ, हेलो, मैं मेईयू हूँ। मैंने सुना है कि मेरी बेटी मेई म्यू को आज पुलिस स्टेशन में लाया गया था। मैं इसके पीछे के कारण के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या शायद कोई गलतफहमी है? पुलिस प्रमुख को लगता था कि उसने अपनी पुकार का अनुमान लगाया है और जैसा कि उसने कहा, आपकी बेटी एक बलात्कार के मामले के पीछे मास्टरमाइंड है। सबूत ठोस है और मुझे कुछ भी नहीं बदला है। मैं इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालूंगा। क्या? मेईयू ने अपनी आंखों के सामने अचानक अंधेरा महसूस किया और लगभग गिर गया। सचिव ने जल्दी से उनसे कहा, श्री मेई, मिस मेईयू के साथ क्या हो रहा है? वह छोटा संकटमोचक। मेईयू इतनी नाराज थी कि उसने लगभग अपना फोन फेंक दिया। दांतों के माध्यम से उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी कबूल सुनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेईशु आज मेई परिवार के निवास को खाली खोजने के लिए घर लौट आए। न केवल बूढ़ी औरत अनुपस्थित थी, बल्कि मेईयू और वांग यू भी वापस नहीं आए थे। मेईयान ने मेई म्यू की स्थिति के बारे में सुना था और बेसब्री से मेईशु के हाथ को पकड़ लिया, पूछते हुए, बहन, आपको कितने सालों से लगता है कि मेई म्यू को सजा सुनाई जाएगी? मेईशु मुस्कुराया और चंचलता से अपने माथे पर टैप किया। ये कुछ हिस्सा नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। क्या बहन को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है? मेईयान ने अपना सिर झुकाकर उसे देखा, थोड़ा असंतुष्ट। मेईशु ने अचानक कुछ याद किया और आज जारी किए गए अपने रिपोर्ट कार्ड को बाहर निकाला। उसने कहा, इस बार मैं अपने ग्रेड में दूसरे स्थान पर रहा। मैं पहले से ही अपने पिछले दांव को पार कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने पहले एक समझौता किया था। मेईशु को अपने ग्रेड के शीर्ष 200 में रैंक करना था, जबकि मेईयान को इसे अपनी कक्षा के शीर्ष 20 में बनाना था। यहाँ तक कि सिस्टम की क्षमताओं के समर्थन के साथ उसे इतनी तेजी से प्रगति करने की उम्मीद नहीं थी। मेईयान ने रिपोर्ट कार्ड को देखा और इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सकता था। अंत में एक उत्साहित चीखने देने से पहले वह थोड़ी देर के लिए अपने ग्रेड पर खाली घूरता रहा। मेईशु को उनकी प्रतिक्रिया से अचंभित कर दिया गया और उन्होंने उन्हें डांटा, आप ऐसा उपद्रव क्यों कर रहे हैं?
मेई यान ने तुरंत आंखों की प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा। बहन, आप बहुत स्मार्ट हैं। आपने इतनी अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रबंधन कैसे किया? मेई शू ने मुस्कुराया और उसे लुभाया। मैं अपने दैनिक सीखने के कार्यों को समय पर और पूरी तरह से पूरा करता हूँ। आप भी स्मार्ट हैं, और यदि आप मेरी तरह लगन से अध्ययन करते हैं तो आप अपने ग्रेड में एक शीर्ष छात्र भी बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में शीर्ष छात्र बनने के उल्लेख पर मेई यान की आंखें चमक गईं। क्या मैं बहन के रूप में भयानक हो सकता हूँ? बेशक, आप मेरे छोटे भाई हैं। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। मेई शू ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोत्साहित किया। अध्याय 200 टाइटिंग टाई। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती गई, मेयू ने खुद को शक्तिहीन पाया। पुलिस को पीछे से लूसी द्वारा दबाव डाला जा रहा है। किसी ने मेयू के लिए रियायतें देने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अपने सचिव को इस खबर का प्रसार करना था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी और मेयू की अनुपस्थिति वांग यू के साथ यात्रा पर जाने के कारण थी। बेशक, जबकि उन्होंने ये कहा, यह स्पष्ट था कि किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। ऊपरी हलकों में हर कोई जानता था कि मेयू ने क्या किया था। यह मेई परिवार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। इसके अलावा अपनी बेटी के लिए चेहरे को बचाने की कोशिश करके मेयू ने लिन फैंग को सुर्खियों में धकेल दिया था, और लिन परिवार निश्चित रूप से इसके बारे में खुश नहीं था। लिन चेन ने जल्दी से खबर फैल गई, ये दावा करते हुए कि उनके बेटे को मेयू द्वारा एक साजिश के कारण मामले में फंसाया गया था, जो किसी भी जिम्मेदारी से लिन फैंग को पूरी तरह से अनुपस्थित कर रहा था। दूसरी ओर झांग ज्यू ने मेयू के साथ पूरी तरह से संबंध बनाए थे। मामले में पीड़ित के रूप में उन्हें पुलिस से सूचनाएं मिली, ये जानकर कि सब कुछ मेयू द्वारा किया गया था। वह अब उस पर सटीक बदला लेने की इच्छा से भर गया था। घटनाओं के इस मोड़ के साथ झांगजू का ध्यान पूरी तरह से मेई से मेयू में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वास्तव में मेई के लिए उम्मीद थी। लिन और मेई परिवारों के बीच संघर्ष, जिसमें कोई गोलियां नहीं थीं, लेकिन बस उतनी ही तीव्र थी, अपने सामाजिक हलकों में चुपचाप शुरू हुई। दोनों परिवार अपनी कहानियों से चिपक गए, जबकि अन्य साइडलाइन से देखे गए। ये तब तक नहीं था जब तक कि एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया गया था कि मेयू ने उसके माध्यम से एक ठंड लग रही थी। वीडियो एक होटल लॉबी और कॉरिडोर से निगरानी फुटेज था, जो स्पष्ट रूप से अपनी बेटी मेयू का चेहरा दिखा रहा था। एक पिता के रूप में अपनी बेटी को गले लगाने और कई पुरुषों द्वारा परेशान होने के गवाह के रूप में देखा, वह बदनाम हो गया। और मेयू के सबसे करीबी आदमी लिन फैंग था। यह अपमानजनक है। मेरे मेई परिवार की ऐसी बेशर्म बेटी नहीं है। मेयू इतना उग्र हो गया था कि उसने अपना फोन तोड़ दिया और उसके बगल में वांग यू को छटपटाते हुए इशारा किया। ये वो बेटी है जिसे आपने लाड प्यार किया है। देखिए कि उसने क्या किया है। वह अभी तक 18 नहीं है। वांग यू अब तक इस मामले से अनजान था, और वीडियो देखने पर उसने महसूस किया कि मेयू समाप्त हो गया था। वह निराशा में सोफे पर बैठी, रोते हुए, मेयू अभी भी युवा है, वह किसी भी बेहतर नहीं जानती है। ये लिन परिवार होना चाहिए जिसने उसे इस स्थिति में मजबूर किया। हनी, आपको हमारी बेटी के लिए न्याय की तलाश करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। आप और क्या न्याय चाहते हैं? क्या आप पर्याप्त शर्मिंदा नहीं हैं? मेयू वांग यू की नाक की ओर इशारा करते हुए विस्फोट करने की कगार पर था और डांटते हुए, आप दोनों, माँ और बेटी, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मुझे पहले स्थान पर आपसे शादी करने के लिए सहमत होने का अफसोस है। उद्धरण चिन्ह। तुम क्या कह रहे हो, मधु? वांग यू का चेहरा पीला हो गया, और वह उसे अविश्वसनीय रूप से घूरता रहा। क्या आप इसे अब पछतावा कर रहे हैं? वन ने आपके लिए एक बेटी को जन्म दिया, उसे इन सभी वर्षों को खुद से उठाया। क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना नुकसान हुआ है? आप मेयू के जैविक पिता हैं, और अब जब हमारे बच्चे ने अपनी युवावस्था के कारण गलती की है, तो आप उसे निराश करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेयू ने वांग यू के साथ बिताई गई शराबी रात को पछतावा किया। इसने उसे अपने जीवन के प्यार को खर्च किया और मेई परिवार के लिए अपमान लाया। हालांकि इस बिंदु पर पछतावा और दोष बेकार भावनाएं थीं। वह केवल अपनी रचना को बनाए रख सकता है और अपने सचिव को निर्देश दे सकता है, मेरे लिए उस वीडियो का स्रोत खोजें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी पीठ के पीछे मेई परिवार को नष्ट करने की कोशिश कौन कर रहा है। हाँ, सचिव समझ गया कि यह एक गंभीर मामला था और जल्दी से काम पर चला गया। कार्यालय में वांग यू ने सोबिंग जारी रखी। चिड़चिड़ा महसूस करते हुए मेयू ने बस उसका पीछा किया। पिछली सार्वजनिक घोषणा के अनुसार वांग यू मेयू के साथ एक यात्रा पर गए थे, इसलिए उन्हें हाल ही में कंपनी के आसपास नहीं देखा गया था। अब जब उसने इमारत छोड़ दी तो वह अपने सिर को ऊंचा नहीं पकड़ सकती थी जैसे वह मेई परिवार की महिला के रूप में करती थी। इसके बजाय उसे धूप का चश्मा और एक टोपी पहननी थी, जो किसी भी ध्यान से बचने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि सड़क पार करने वाले माउस। वांग यू को एक मजबूत संदेह था कि मेयू किसी तरह इस मामले में शामिल थे, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सकती थी कि पर्दे के पीछे मेयू की मदद कौन कर रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि मेयू अकेले इस परिमाण में से कुछ खींच सकते हैं। क्या ये लू परिवार हो सकता है?
कंपनी को छोड़कर वान ग्यू जल्दी से भीड़ में गायब हो गया और एक निजी जासूस एजेंसी मिली। वह इस मामले के पीछे की सच्चाई की जांच करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए दृढ़ थी। दूसरी ओर मेई शू एक निजी कमरे में लूसी के साथ अकेले बैठे थे। वातावरण आराम से दूर था और दोनों में गंभीर अभिव्यक्ति थी। क्या ये बात सच है? मेई शू ने रिपोर्ट को उसके हाथ में पकड़ लिया और उसकी बांह थोड़ी कांप गई। चिंतित लूसी ने अपने छोटे से हाथ को अपने आप में लपेट दिया। जब मुझे पहली बार आपको पता चला तो मैंने अपने दूसरे व्यक्तित्व के एपिसोड के दौरान मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी पृष्ठभूमि की जांच की थी। इस मामले की खोज परिणामस्वरूप हुई थी, लेकिन मुझे इस तरह के संदिग्ध बिंदु की उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में संदेह था कि यह एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। मेई शू ने रिपोर्ट पर मानवीय कार्यों के कारण होने वाली घटना होने की अत्यधिक संभावना शब्दों को घूरते हुए उसकी टकटकी को कम कर दिया। उसकी आंखें अचानक खून बह गईं। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी मां की मृत्यु पूरी तरह से मेरी गलती थी, लेकिन अगर यह वास्तव में एक हत्या थी तो इसे करने के लिए सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति सिर्फ एक है। लूसी ने समझौते में सिर हिलाया। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसकी आंखों में तीव्र घृणा की एक नजर के साथ मेई शू अचानक उसकी ओर मुड़ गया। अगर यह वास्तव में उसका कर रहा है तो मैं उसके खून के साथ उसके लिए भुगतान करूंगा। अध्याय 201 निजी जासूस। तभी निजी कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक थी। जियांग उन्होंने बाहर से अपना सिर चिपका दिया और कहा, मास्टर एसाई, हमें एम देश से एक संदेश मिला है। अन्य पार्टी के सीईओ आपके साथ एक वीडियो सम्मेलन शेड्यूल करना चाहते हैं। उन्होंने मुश्किल से बोलना समाप्त कर दिया था जब उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ था। उसकी टकटकी लूसी के तनाव से नीचे की ओर स्थानांतरित हो गई, दो लोगों को एक दूसरे को पकड़े हुए, और उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। ओह मास्टर सी, आप अभी व्यस्त हो सकते हैं। एक दूसरे पक्ष के साथ पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। लूसी ने मेई शू का हाथ जारी किया और धीरे से आहें भरी। हमें इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ठोस सबूतों के बिना हम उसे नीचे नहीं कर सकते। अभी के लिए लापरवाही से कार्य न करें। मैं समझता हूँ। मेई शू अपने तामसिक विचारों में डूब गए थे और जब लूसी ने अपना हाथ लिया था तब ध्यान नहीं दिया गया था। मूल रूप से वे सिर्फ दोस्त थे, इसलिए शर्मिंदगी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि किसी कारण से उसका दिल दौड़ रहा था, जैसे कि यह उसके गले से फट सकता है। ये देखते हुए कि वह शांत हो गई थी, लूसी ने भी आराम किया। 11 अब मेरी छुट्टी ले लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आप हमेशा फोन से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। मेई शू ने व्यक्तिगत रूप से उसे बाहर देखा, फिर निजी कमरे में अनुपस्थित रूप से लौट आया और उसके पेट को कुछ भोजन से भर दिया। जब उसने बाद में क्लब छोड़ दिया तो बाहर का आकाश पहले ही अंधेरा हो गया था। उसने बिना सोचे समझे एक टैक्सी की उपाधि प्राप्त की, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह एक अजीब सनसनी थी, जैसे उसकी गर्दन के पीछे एक जरूरी चुभन। वह रुक गई, कार से खड़ी हो गई और तेजी से अपने परिवेश का सर्वेक्षण करने के लिए चारों ओर घूम गई, लेकिन वह किसी भी संदिग्ध रूप को नहीं देख सकती थी। मिस, क्या आप कार में हो रहे हैं या नहीं? मेरे लिए लगभग समय आ गया है और एक को कंपनी को कार वापस करनी है, ड्राइवर ने कहा कि जब उसने उसे कुछ समय के लिए दरवाजे से खड़े देखा तो यह मानते हुए कि उसके पास अन्य योजनाएं हैं। अरे हाँ। मेई शू ने किसी भी समय संकोच नहीं किया, कार में घुस गया, उसे घर का पता दिया और फिर अपनी सीट पर वापस झुक गया, अतीत की घटनाओं के बारे में विचार में खो गया। क्लब के बाहर लू मिंग ने लाइसेंस प्लेट नंबर पर फोटो खिंचवाए और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। जब वो प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कर रहा था तब उसने ललित किया, उसने लापरवाही से एक सिगरेट जलाई। हालांकि क्लब का प्रबंधक आज व्यक्ति में उसे छोड़ने के लिए कहने के लिए बाहर आया। सर, कृपया यहाँ धूम्रपान न करें। हमारा क्लब केवल सदस्यों के लिए है और हम गैर सदस्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। कृपया जल्द से जल्द छोड़ दें। मैं यहाँ एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या इसकी अनुमति नहीं है? लू मिंग ने रक्षात्मक रूप से पीछे हटते हुए यहाँ तक कि प्रबंधक के चेहरे पर थूकने के लिए प्रलोभन दिया। प्रबंधक उसके जैसे लोगों के साथ काम करने के आदी थे, इसलिए उन्होंने एक विनम्र मुस्कान बनाए रखी और कहा, सर, हमें आज अपने सदस्यों से कोई आरक्षण नहीं मिला है। कृपया तुरंत छोड़ दें या हमें सुरक्षा को कॉल करना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लू मिंग ने कहा, सिगरेट बट को जमीन पर फेंक दिया, फिर जानबूझकर इसे अपने पैर से बुझा दिया और उसके बाद ही उसने अपनी कार की ओर रुख किया। उसके पीछे प्रबंधक ने उसे एक घृणित रूप दिया। क्लब के अंदर एक नई वेट्रेस जमीन पर सिगरेट बट को दूर करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। वह घृणित लग रही थी क्योंकि उसने कहा, ये लड़का कौन है? वह इतना असभ्य क्यों है? वह हमारे क्लब के प्रवेश द्वार पर इतनी अहंकार से अभिनय करने की हिम्मत करता है। प्रबंधक ने सूंघा। अगली बार जब आप उसे देखते हैं बस उसे दूर कर देते हैं। ये व्यक्ति सकल में सबसे नापसंद जासूस है। उसे एक जासूस कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में जब तक आप उसे भुगतान करते हैं वह कोई भी बेईमान काम करेगा।
उसने बहुत सारी लोगों की जानकारी लीक कर दी है और वह चालाक है। हमारे क्लब के कई सदस्य उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे किसी भी मेहमान को नाराज न करने दें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एक समझो। वेट्रेस चौड़ी खुली आंखों के साथ उस दिशा में देखा जहां लूमिंग ने जिज्ञासा के साथ छोड़ दिया था। ये पहली बार था जब उसने देखा था कि एक तथाकथित जासूस कैसा दिखता था, लेकिन ये जासूसी स्पष्ट रूप से काफी अलग थी जो उसने कल्पना की थी। दूसरी ओर वांग यू घर पर था, गहराई से परेशान था। वह केवल अपनी बेटी को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन मेयू की मदद के बिना वह शक्तिहीन थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कनेक्शन, और वह हर मोड़ पर एक दीवार मार रही थी। बस जब वह असहाय महसूस कर रही थी तो उसके फोन पर एक पाठ संदेश ने उसकी आशा पर राज किया। यहाँ तक कि अगर वह अपनी खुद की बेटी को नहीं बचा सकती है तो उस BTCH को उसके साथ खींचकर कम से कम कुछ अस्थायी वेंटिंग प्रदान करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत कुछ पैसे वापस ले लिए और उसे उस उद्यम को भेज दिया जिसे उसने पहले से व्यवस्थित किया था। मैंने आपको लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं भेजा है। जब तक आप इस मामले को ठीक से संभालते हैं, मैं बाद में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करूंगा। ठीक है, बाकी आश्वासन दिया। मैं पीले बाल विश्वसनीयता के साथ चीजें करते हैं। एक गारंटी 1-11 उस व्यक्ति को बर्बाद करें। फोन के दूसरे छोर पर रंगे हुए पीले बालों के साथ एक आदमी चकित हो गया और उसके मुंह में सिगरेट बट को बाहर निकाल दिया। भाइयों, हमें आज एक बड़ी नौकरी मिल गई है। चलो कुछ प्रयास करते हैं और हमें अगले महीने के लिए भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बड़ा भाई, इस बार कौन लक्ष्य है? उसके बगल में तैलीय हाथों के साथ एक भारी आदमी ने अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ दिया। उसकी आंखें प्रत्याशा के साथ चमक रही थीं। हुआंग माओ ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने फोन पर एक फोटो दिखाया। यह एक है, वह बहुत प्यारी लग रही है। आज रात हम एक इलाज के लिए हैं। फोटो को घूरते ही आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन रो। यह महान बड़ा भाई है। हम न केवल पैसा कमाएंगे बल्कि एक अच्छा समय भी है। अगर हम हर दिन इस तरह की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा जीवन अद्भुत नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 202 घात। हम इस नौकरी को पूरा करने के बाद मैं अपने भाइयों को डांस हॉल में ले जाऊंगा और कुछ महिलाओं को कुछ मजा करने के लिए खोजूंगा। पीले बाल चिल्लाए और उसके पीछे अपने 5 दोस्तों के साथ उन्होंने एक छोटी सड़क पर एक कार को रोक दिया जो मेशू अपने घर के रास्ते से गुजरता था। टैक्सी ड्राइवर ने इस दिन और उम्र में राजमार्ग डकैती की उम्मीद नहीं की थी, खासकर पीछे की सीट पर एक युवा लड़की के साथ। उसके पास कार से बाहर निकलने और बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप क्या कर रहे हैं? यदि आपको कोई कठिनाई है तो बस अंकल को बताएं और 1-11 आपकी मदद करें, ठीक है? उसने विनती की। पीले बालों ने आदमी के कंधे को पकड़ लिया और अन्य लोगों ने तुरंत उसे दीवार के खिलाफ पिन किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं थे। बकवास छोड़ दो, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ड्राइव दूर करें और हमने आपको फिर से परेशान नहीं किया, लेकिन अगर आप पुलिस को फोन करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको अपने घर पर पाऊंगा। मैं इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ और एक पुलिस स्टेशन में लोगों को जानता हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ ट्रिक्स खेल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एक मिल गया। ड्राइवर समझ गया कि ये लोग पीछे की सीट पर लड़की के बाद थे और बीच में फंसने के लिए खुद को अशुभ समझते थे। वह उसे पकड़े हुए पुरुषों की संयुक्त ताकत के नीचे नहीं जा सकता था। मेशू को संदेह था कि यह स्थिति केवल संयोग नहीं हो सकती है। एक टैक्सी में शांति से बैठकर एक डकैती का सामना करने के लिए वह इतनी अशुभ कैसे हो सकती है? ये पता चला कि वे पहले से जानते थे कि वह इस मार्ग से गुजरेंगे। कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे तार खींच रहा था। मेशू इस पद्धति से काफी घृणित थे और उन्होंने पुलिस को फोन करने की जहमत नहीं उठाई। उसने पीले बालों को कार के दरवाजे के किनारे खोलने की अनुमति दी। जैसे ही पीले बालों ने मेशू की उपस्थिति देखी, उनकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी हुई जलाए गए। उनके बाएं पैर ने सहज रूप से कार के किनारे पर कदम रखा और वह अपने शरीर के आधे हिस्से को कार में झुक गया। अरे छोटी महिला, आओ मेरे साथ एक पे है। मैं वादा करता हूँ कि एक ने आपसे दुर्व्यवहार नहीं किया। मेशू मुस्कुराया। जरूर, लेकिन तुम मुझे मजे करने के लिए कहाँ ले जा रहे हो? जैसा कि उसने बोला, उसने पीले बालों पर एक आकर्षक नजर डाली। उस एक लुक ने पीले बालों का दिल एक धड़कन को छोड़ दिया। मेशू निर्विवाद रूप से सुंदर था और उसके टकटकी में एक प्राकृतिक मोहकता थी जिसे कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पीले बाल, जिन्होंने शुरू में उसे बुरे इरादों के साथ संपर्क किया था, मदद नहीं कर सकता था लेकिन प्रवेश कर सकता था। उनका रवैया स्वाभाविक रूप से नर्म हो गया। ओह, मुझे एक ऐसी लड़की पसंद है जो अवसर को जब्त करना जानती है। चिंता मत करो, जब तक आप व्यवहार करते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे दुर्व्यवहार नहीं करता। मेशू ने उसे कार से बाहर निकालने की अनुमति दी और एक साइडलॉन नजर के साथ उसने देखा कि टैक्सी चालक को समूह द्वारा बंदी बना लिया गया था। उसने आलसी कहा, उसे जाने दो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है।
समूह ने ड्राइवर को जारी नहीं किया, बल्कि मार्गदर्शन के लिए अपने नेता को देखा। पीले बालों ने उन्हें अपनी आंखों से संकेत दिया और तभी उन्होंने ड्राइवर पर अपनी पकड़ जारी की। ड्राइवर को अचानक मुक्त कर दिया गया था और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ बार खांसी। मेइशू धीरे धीरे ड्राइवर के पास चला गया। उसका टोन आकस्मिक, आप जा सकते हैं, यह आपको चिंता नहीं है। ड्राइवर चिंतित उसके पीछे नजर डाल दिया, फिर अपनी आवाज कम कर दी। युवा महिला, क्या तुम वास्तव में ठीक हो? क्या चाचा को उसके लिए पुलिस को फोन करना चाहिए? पुलिस को फोन करें? क्या आपको समझ में नहीं आया कि एक ने अभी क्या कहा है? पीले बालों के दोस्तों ने ड्राइवर के कॉलर को पकड़ लिया और उसे कार के खिलाफ दबाया, चेतावनी दी, हमें ये स्पष्ट करने दें। यदि आप पुलिस को फोन करने की हिम्मत करते हैं जब हम जेल से बाहर निकलते हैं, तो हम आपके घर को खोजने और बदला लेने के लिए सबसे पहले होंगे। हाँ, एक ने पुलिस को फोन नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं जीता, कृपया मुझे छोड़ दें। ड्राइवर ने जल्दी से दया के लिए भीख मांगी। जब उन्होंने उसे रिहा कर दिया तो वह जल्दी से कार में वापस आ गया और बिना पीछे देखे दूर चला गया। हालांकि रास्ते में वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन असहज महसूस करता है। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने एक नाजुक युवा महिला को ठगों के एक समूह को सौंप दिया था। यहाँ तक कि बहुत अधिक कल्पना किए बिना वह अनुमान लगा सकता है कि क्या हो सकता है। विवेक की भावना से प्रेरित ड्राइवर ने उस पते पर ले जाया जो मेइशू ने प्रदान किया था। हालांकि यह एक विला क्षेत्र था और वह प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह कर सकता है तो उसे नहीं पता होगा कि कौन सा घर मेइशू का था। वह विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर लंबे समय तक झिझक रहा था। जिस तरह सुरक्षा गार्ड एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करने वाला था, एक काले रंग की सेडान ने अचानक उसके पीछे खींच लिया। एक आदमी कार से बाहर निकला, एक अच्छी तरह से फिट किए गए सूट में कपड़े पहने, स्पष्ट रूप से धन और स्थिति का एक व्यक्ति। ड्राइवर जल्दी से अपनी कार में वापस आ गया, रास्ता देने के लिए तैयार, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया और पूछा, क्या आप यहाँ किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं? सर, सभी नहीं, एक के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं बस से गुजर रहा था, चालक ने जवाब दिया। कार का दरवाजा खोलकर वापस बैठकर नीचे बैठा। उसने अपनी बेचैनी को सहन किया और दूर चला गया। जियांग वह कार ड्राइव को दूर देखता था, फिर अपनी कार में लौट आया। मास्टर सी, क्या आप उस ड्राइवर को जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता, चलो चलें। लूसी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, अपनी घड़ी पर समय की जांच की और कहा, मेइशू को पहले ही घर आ जाना चाहिए था, बाद में मेई के घर में एक उपहार भेजे और उसके लिए व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करें। उद्धरण चिन्ह। बेशक मास्टर सी। जियांग उन्होंने किसी भी आपत्तियों को आवाज देने की हिम्मत नहीं की और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गए। दूसरी ओर चूंकि ड्राइवर ने छोड़ दिया था, पीले बाल और उसके गिरोह ने उनके असली इरादों का खुलासा किया था। उन्होंने मेइशू को पूरी तरह से घेर लिया, हालांकि उन्होंने उसे अभी तक नहीं छुआ था। फिर भी उन्होंने उसे और अधिक एकांत परित्यक्त गली में चलने के लिए मजबूर किया। अध्याय 203 भयावह इरादे। मेइशू ने सभी का विरोध नहीं किया था और पीले बालों की आंखों में उत्साह तेजी से स्पष्ट हो रहा था। जैसा कि वे एक सुनसान गली में प्रवेश करते थे, पीले बाल अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उसने मेइशू के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पास के जीर्ण घर में ले जाने की कोशिश की। मेइशू ने उसे एक मुस्कान के साथ दूर धकेल दिया और अपने कॉलर पर खींचते हुए कहा, क्या आप सभी एक साथ जाने की योजना बना रहे हैं? पीले बाल उसके उकसावे से और भी अधिक उत्साहित अपने उत्सुक दोस्तों के साथ नजरें आदान प्रदान करते हैं। अचानक वह बाहर पहुंचा और अपने दोस्तों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बहन, मेरे साथ कुछ समय बिताने के बारे में कैसे? पहले एक वादा है कि आप स्वर्गीय और आरामदायक महसूस करें। जैसा कि उन्होंने बात की, वह मेइशू के करीब चले गए, लेकिन उन्होंने कुशलता से अपने अग्रिमों से परहेज किया। मेइशू ने एक शरारती मुस्कान पहने हुए दूसरे उत्सुक पुरुषों को देखा। जब हर कोई शामिल होता है तो मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है। आप सभी अंदर क्यों नहीं आते हैं? वाह, ये लड़की महान है, हम इसे पसंद करते हैं। पीले बालों ने उसके सुझाव पर उत्साह से जवाब दिया। बहुत सारी बुरी चीजें करने के बाद उन महिलाओं के अलावा जिन्हें वे पैसे के साथ आनंद ले सकते थे, वे कभी भी मेइशू के रूप में सुंदर लड़की के साथ नहीं सोए थे जो इतनी स्वेच्छा से भी खेले थे। पीले बालों की वासना अब उनकी प्रारंभिक हिचकिचाहट से कहीं अधिक थी। उसने अपने दोस्तों को छोटे जर्जर घर में ले जाया और उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सेटिंग सूरज ने एक सुनहरी चमक डाली, लेकिन यह इस अंधेरे कोने तक नहीं पहुंच सका। समूह में प्रवेश करने के बाद शांत गली में कोई आवाज नहीं थी। घर के अंदर और बाहर दोनों एक पल के लिए चुप्पी में गिर गए। फिर अचानक गली की शांति को तोड़ते हुए कई घबराए हुए शोर अंदर से आए। इसके तुरंत बाद दरवाजा अंदर से खुला हो गया। मेइशू ने बड़े करीने से कपड़े पहने, उसके हाथों पर गंदगी को धूल दिया और शांति से कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच मेई परिवार के घर पर मेइयू उत्सुकता से सोफे पर बैठे वीडियो पर जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वांग यू ने बेचैनी की भावना के साथ उसे एक कप चाय डाली और उसके बगल में बैठ गया, उत्सुकता से उसकी घड़ी की जांच की। 10वीं बार समय की जांच करने के बाद मेयू अंत में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन डूब गए और पूछा, आपके साथ क्या गलत है? आप फिर से मुझसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, क्या आप हैं? वांग यू ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और समझाया, नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना है कि हमारे परिवार में हाल ही में कुछ चीजें हो रही हैं। हालांकि पिछली घटनाएं मूमू की क्षणिक मूर्खता के कारण हुई, उन्होंने सबके बाद झांग जियाओ को नाराज कर दिया। मैं थोड़ा चिंतित हूं कि वह हम पर बदला ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों को सुनकर मेयू को असहज महसूस हुआ। वह सीधे बैठ गया और पूछा, क्या आप कुछ जानते हैं? नहीं, शहद एक निश्चित रूप से हमारे परिवार के साथ फिर से कुछ भी नहीं करना चाहता है। मूमू ने इन सभी परेशानियों का कारण बना और एक इसके बारे में दोषी महसूस करता है, इसलिए अब से मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं सुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने कहा। मेयू की अभिव्यक्ति ने आराम किया था। वह धीरे से जारी रही, मैं आज रात मेयू के बारे में चिंतित हूँ। अब काफी देर हो चुकी है और वह अभी भी वापस नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर मेयू ने भी अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ये वास्तव में थोड़ी देर हो रही है, मैं उसे एक कॉल दूंगा। ठीक है। वांग यू ने मेयू के फोन पर गौर से देखा और जैसा कि उसने ईयरपीस से कुछ बजने की आवाज सुनी, उसका दिल उसके गले तक चढ़ गया। हालांकि जल्द ही कॉल का जवाब दिया गया और एक युवा लड़की की एक हंसमुख आवाज दूसरे छोर से आई, पिताजी, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप कहाँ हैं? मेयू ने धीरे से पूछा। वांग यू ने मेयू की अभिव्यक्ति के रूप में देखा और उनके कोमल प्रदर्शन ने उन्हें असहज महसूस कराया। मेयू की वापसी से पहले मेयू ने उसकी और उसकी बेटी के लिए अपने सभी अच्छे अनुभवी आरक्षित कर दिए थे, लेकिन अब वे सभी लीशू के थे। मेयू के सामने वह और मेयू दोनों को बेहद सतर्क रहना पड़ा। डर था कि वे गलतियां कर सकते हैं या गलत बातें कह सकते हैं। उन्हें हर शब्द और कार्रवाई में लगातार अपने मूड की निगरानी करनी थी, जैसे कि वे मेई परिवार में गुलाम थे। वह अब मेई परिवार की मालकिन की तरह नहीं लग रहा था। मेयू को वांग यू के दिमाग के माध्यम से विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने हंसमुख स्वर के साथ मेयू के फोन का जवाब दिया, मैं लगभग घर हूँ। लूसी ने मुझे आज रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ तक कि मुझे एक उपहार भी दिया। वह व्यक्तिगत रूप से मुझे बाद में छोड़ देगा। ये सुनकर कि उनकी बेटी लूसी के साथ थी, मेयू की आंखें खुशी से जलाईं। महान, जब मास्टर एसाई आता है तो उसे घर में आमंत्रित करना सुनिश्चित करें। मैं आपकी देखभाल करने के लिए उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेयू ने जवाब दिया, मैं उस बारे में मास्टर एसाई से पूछूंगा, पिताजी। मैं अब लगता दूंगा और जब मैं घर पहुंचता हूं तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। वांग यू पास में खड़े होकर मदद नहीं कर सकते, लेकिन स्नेर इस समय मास्टर सी के साथ होने के नाते मेयू को निस्संदेह आज रात हुडलम्स के उस समूह द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था और उसका शरीर शायद धूमिल हो गया था। उनके शब्दों में सबसे अधिक संभावना थी कि वह पहले से ही सुस्त राज्य को कवर करने का प्रयास करे और वांग यू का मिशन मेयू के सामने मेयू के अपमान को उजागर करना था। चूंकि मेयू ने अपनी बेटी को नरक की निंदा की थी, वांग यू निश्चित रूप से उसे शांति और स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। जल्द ही किसी ने मेई परिवार के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। झाओ यान इसका जवाब देने के लिए गए और देखा कि उनकी युवा मिस अकेले बाहर खड़ी है, उनके कपड़ों के हेम पर गंदगी की कुछ स्मज के साथ। चिंतित, वह मेयू के हाथों से अपना कोट ले गया और पूछा, मिस, क्या तुम ठीक हो? आपके लौटने में काफी देर हो गई है। श्री मेई चिंतित रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 204, एक बड़ी योजना। मेयू मुस्कुराया और आश्वस्त किया, श्री झाओ, आप मेरे बारे में भी चिंतित रहे होंगे। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ओह, यह अच्छा है। झाओ यान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने मेयू का कोट लिया और सफाई के लिए कपड़े धोने के कमरे में भेजने वाले थे। वांग यू ने समय पर कदम रखा और उससे कोट को छीन लिया। श्वे, आज आप कहाँ गए थे? आपका कोट इतनी धूल में ढका हुआ है। लड़कियों को इतनी शरारती नहीं होनी चाहिए। आपके पिताजी वास्तव में आपके बारे में चिंतित हैं। उसने जानबूझकर कोट के धूल भरे कोने को मेयू को दिखाया। मेयू के भौहों ने कहा कि जैसा कि उन्होंने पूछा, शू, क्या आपने शाम को मास्टर सी के साथ बिताया था? आप दोनों कहाँ गए थे? मेयू सोफे पर बैठे खुद को एक कप चाय डाला और जवाब देने से पहले एक घूंट लिया, हम मिठाई क्लब में खाने गए थे। मेयू की आंखें जलती हुई थीं और उसने अपने पैरों को नीचे रख दिया जहां से उन्हें पार किया गया था। वह अपने उत्साह को समाहित करने में असमर्थ था। ITAI क्लब, मास्टर सी आपको रात के खाने के लिए वहां ले गया। श्योर, मास्टर सी के साथ आपका रिश्ता अब काफी अच्छा होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं। मेयू ने अपने चाय का कप सेट कर दिया और वांग यू पर संदेह करते हुए देखा। आंटी वांग के साथ क्या हो रहा है? वह मेरे कोट पर क्यों पकड़ रही है? क्या कुछ गलत है? उसके शब्दों ने तुरंत मेयू की संदेह को जन्म दिया। उन्होंने वांग यू को भी सवाल करते हुए कहा, क्या चल रहा है?
जल्दी से श्री को जाने दे जाओ। शूर के कोट को कपड़े धोने के कमरे में ले जाता है। इसे ठीक से कीटाणुरहित करना याद रखें। उद्धरण चिन्ह। झाओ यान सहमत हो गए और कोट लेने के लिए बाहर पहुंचे, लेकिन वांग यू ने उससे परहेज किया। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे ये करने दो। शू, अगली बार जब आप बाहर जाते हैं तो कृपया अधिक सावधान रहें। मुझे उम्मीद है कि यह धूलिटा क्लब से नहीं है ना? एक अपने मामलों में प्राय करने का मतलब नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता है। एक बस चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और अपने पिता को चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। उसने इन शब्दों को एक गर्म और दयालु स्वर में कहा, जैसे कि वह एक देखभाल और दयालु सौतेली माँ थी। हालांकि मेई शू ने उसके अंतर्निहित संदेश को समझा। वांग यू उसके लिए चिंतित दिखाई दिया और उसके लिए बाहर देखा, लेकिन वास्तव में वह सूक्ष्म रूप से मेई यू को याद दिला रही थी कि वह झूठ बोल रही थी। मेई शू वास्तव में एटाई क्लब में नहीं था, वह कहीं और थी। यही वजह थी कि उसके कोट में ये निशान थे जो एक हाई एंड क्लब से संबंधित नहीं थे। मेई यू वांग यू के शब्दों में छिपे हुए संदेश को भी समझ सकता है। इसलिए जो पैर वह बस आराम कर रहे थे, वह एक साथ वापस आ गया और उसने पूछा, शू, जैसा कि मैंने फोन पर उल्लेख किया है, मास्टर सी आपके साथ क्यों नहीं आया? क्या मैंने आपको सुझाव नहीं दिया कि आप उसे आमंत्रित करें? उसने मुझे दरवाजे पर उतार दिया, मेई शू ने जवाब दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी जेब से एक छंटनी की गई लिली का फूल भी निकाला और कहा, ये वह उपहार है जो उसने मुझे दिया था। उसने तुम्हें फूल दिए? मेई यू ने आश्चर्य में पूछा। कुछ समय के लिए पिता और बेटी की बातचीत लूसी के इर्द गिर्द घूमती रही। वांग यू ने किनारे से देखा। वह अचानक एक बड़ी योजना थी। उसने अस्थायी रूप से एक तरफ रखा जो आज रात हुआ था और स्थिति को बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। आखिर लू परिवार कौन थे? एक बार जब लूसी को पता चला कि मेई शू को आज रात कई पुरुषों द्वारा अपवित्र कर दिया गया था, तो वह निश्चित रूप से ऐसी दागी महिला के साथ कुछ नहीं करना चाहेगा। उसकी बेटी लू परिवार में शादी नहीं कर सकती थी और मेई शू सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के बारे में भी भूल सकता था। अकेले वह कपड़े धोने के कमरे में गई, अपना फोन निकाला और समझदारी से सबूत के रूप में मेई शू की कोट की तस्वीरें ली। फिर उसने बालकनी पर कदम रखा और पीले बालों को एक पाठ संदेश भेजा। हालांकि पीले बालों के लिए कई कॉल अनुत्तरित हो गए। वह चिढ़ गई थी, लेकिन आश्वस्त थी कि आज रात के लिए उसके निर्देश सफलतापूर्वक किए गए थे। उन लोगों ने शायद खुद का आनंद लिया था और बहुत पहले सो गए थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग यू ने एक और संदेश भेजा, जिससे पीले बालों को निर्देश दिया गया कि वे जागते ही उससे संपर्क करें। शेष भुगतान करने से पहले उसे मेई शू के दोष का सबूत प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ऊपर मेई यान लगन से अपने होमवर्क पर काम कर रहे थे, लेकिन जब वह दरवाजा खुला सुनते तो वह अचानक रुक गया। उसने तुरंत अपनी पेंसिल नीचे रख दी और उस व्यक्ति को धराशायी कर दिया जो प्रवेश कर गया था। बहन, तुम केवल अब वापस क्यों आए? एक तुम्हें बहुत याद किया, बहन। मेई शू मुस्कुराया और अपनी नाक पर टैप किया। आप अपनी बहन के प्रति इतने अधिक कबूतर हो गए। क्या आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। मेई यान मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह डेस्क पर पहुंच गया। उन्होंने हौसले से पूरा होमवर्क पर इशारा किया और कहा, बहन, क्या आप इसे जांचना चाहेंगे? मैंने इस पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है। जरूर। मेई शू ने होमवर्क उठाया और इसे ईमानदारी से जांचना शुरू कर दिया। मेई यान के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़ी मेहनत से निगल गया। बहन, जब से माँ का निधन हो गया तब से यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि किसी ने इस तरह की परवाह की थी। मेई शू ने आहें भरी और उसकी टकटकी को कम कर दिया। उसने अपना सिर थपथपाया और कहा, मेरे साथ यहाँ, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। महान, जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं बहन की रक्षा करूंगा। मेई यान मुस्कुराते हुए अपने कंधे के खिलाफ झुक गया। अचानक उसे कुछ याद आया और सीधे बैठ गया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, बहन, जब आप पहले घर नहीं थे तो एक सूट में एक आदमी आपकी तलाश में आया था। मैंने उससे कहा था कि तुम यहाँ नहीं थे और वह छोड़ दिया। ये सुनकर मेई शू पल पल स्तब्ध हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। उसने सोचा था कि कैसे वह जियांग में टकरा गई थी और लूसी ने संयोग से अपने रास्ते पर संयोग से कहा था। ये पता चला कि इस छोटे से आदमी ने अनजाने में उसके ठिकाने का खुलासा किया था। अध्याय 205, चारा और स्विच। अगले दिन पीले बाल और उसका गिरोह एक परित्यक्त झोपड़ी में जाग गया। उन सभी ने सिरदर्द को नर्सिंग किया। उन्हें मेई शू द्वारा बेहोश कर दिया गया था और फिर अच्छी तरह से पीटा गया, जिससे उन्हें चोट और चोटों में शामिल किया गया। पीले बालों ने उसके सूजे हुए माथे को रगड़ दिया और जमीन से उसके पैरों पर चढ़ गया। उन्होंने अपने कुछ गैर जिम्मेदार साथियों को लात मारी। उठो, तुम बेवकूफ हो। वह कहाँ है? उसके दोस्त आखिरकार वास्तविकता में वापस आ गए, एक टकटकी में चारों और देख रहे थे। उनमें से एक ने उसके सिर को खरोंच दिया और कहा, बिग ब्रो, क्या हम किसी के द्वारा पीटा गया? पीले बाल तुरंत गुस्से में हो गए और क्रोध के एक फिट में बाधा डालने वाले शेल्फ को अलग कर दिया। बेशक आप मोरों, आप एक युवा लड़की को भी नहीं संभाल सकते।
आप मेरे लिए क्या उपयोग कर रहे हैं? बिग ब्रो नाराज नहीं है, दूसरों ने भय से कहा। उन्होंने चुपचाप कहा कि पीले बाल भी एक युवा लड़की को नहीं हरा सकते थे, लेकिन वे मुस्कुराते रहे और कहा, बिग ब्रो, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम कुछ भी नहीं के लिए पिट गए? उन्हें पीटा गया था और उनके बॉस के मिशन को अपूर्ण छोड़ दिया गया था। इसका मतलब है कि वे अपना अंतिम भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उन्हें अपने स्वयं के चिकित्सा खर्चों को भी कवर करना पड़ सकता है। यह एक पूर्ण नुकसान होगा, पीले बालों ने कहा और कहा, मैं एक हार का कारोबार नहीं करता। याद रखें, हमने दावा किया कि कल रात उस लड़की के साथ हमारा रास्ता था। जो किसी को भी पूछता है उसे बताएं, अन्यथा आपने एक भी प्रतिशत नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह, मैं समझता हूँ बिग ब्रो, आप जो भी कहते हैं हम इसे करेंगे, उन्होंने जल्दी से उसे आश्वस्त किया। इस तरह से पीले बाल कार्य करते हुए उन्होंने पैसे पाने का एक तरीका निकाल लिया होगा। बेशक वे पैसे के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधीनस्थों से फलियों पीले बाल नहीं है जिन्हें वांग्यू कहा जाता है। जैसे ही कॉल का जवाब दिया गया, वांग्यू की अधीर आवाज रिसीवर के माध्यम से आई। पीले बाल, क्या चल रहा है? क्या आप लोग सफल हुए? मैंने जो वीडियो मांगा है, चिंता मत करो, जब मैंने पीले बाल विफल रहे हैं, हम आपको वह वीडियो भेज सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको हमें पहले अंतिम भुगतान दिखाने की आवश्यकता है। अन्यथा एक बार जब हम आपको वीडियो भेजते हैं तो आप अपना दिमाग बदल सकते हैं, है ना? पीले बाल एक मुस्कुराहट के साथ मोलभाव करने लगे। वांग्यू कम महसूस नहीं कर रहा है, कहा, नहीं, अगर आप मुझे वीडियो देखने देते हैं तो मैं तुरंत पैसे स्थानांतरित कर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हमें आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? पीले बाल घिरे हुए हैं, हम अवैध गतिविधियां कर रहे हैं जबकि आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। यदि आप वीडियो चाहते हैं तो हमें पहले अंतिम भुगतान भेजें, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह, आप। वांग्यू गुस्से में हो रहा था और दांतों से ग्रस्त दांतों के माध्यम से, आप लोग बहुत अविश्वसनीय हैं। हम एक साथ पैसे और सामान के आदान प्रदान के लिए सहमत हुए। मुझे पहले क्यों भेजना चाहिए? पीले बालों को लापरवाही से एक सिगरेट जलाया, एक धुआं की अंगूठी उड़ा दी और कहा, यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाएं। जब तक हम कल रात के बारे में बात नहीं करते हैं, वह लड़की कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप फिर से कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये पहले की तरह आसान नहीं हो सकता है। उनके शब्दों ने वांग्यू को असहज कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु यह नहीं था कि क्या मेइशू को नुकसान पहुंचाने का एक और अवसर होगा, लेकिन वह पहले से ही एक जमा राशि का भुगतान कर चुकी थी। अगर वह इस समय पीले बालों से भिड़ती तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए वांग्यू ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं तुरंत वीडियो देखना चाहता हूँ, अन्यथा मैं आपको जबरन वसूली के लिए रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पीले बालों ने फोन को लटका दिया। उनके साथी जो पास में खड़े थे हतप्रभ थे, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वांग्यू उन्हें नहीं सुन सकते थे। उनमें से एक ने आखिरकार पूछा, बिग ब्रो, हमने वास्तव में उस लड़की के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम बॉस को वीडियो कैसे दे सकते हैं? आप बहुत भोले हैं। येलो फ्लेयर ने झांसा दिया और उसे पीठ पर थपथपाया। क्या हमारे पास पहले से ही इस तरह का वीडियो नहीं है? क्या हम वीडियो में महिला को उस लड़की के सिर से नहीं बदल सकते? उद्धरण चिन्ह, आह, यह एक चतुर विचार है। दूसरों ने उत्सुकता से सिर हिलाया और पूछा, बिग ब्रो, क्या हमें इसके साथ हमारी मदद करने के लिए किसी को खोजने की आवश्यकता है? क्या ये महंगा है? चिंता मत करो, मेरे पास एक दोस्त है जो इसे संभाल सकता है। इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं पाने से बेहतर है। पीले बालों ने उन्हें आश्वासन दिया। पीले बालों ने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंक दिया और निर्दयता से उसे अपने पैर से कुचल दिया। याद रखें, हमने कल यहीं पर उस लड़की का ध्यान रखा। अगर कोई गलत बात कहता है या मुझे कोई अफवाह सुनने देता है तो वे भविष्य में मेरे साथ पैसा बनाने के बारे में भूल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, बिग ब्रो, हम वादा करते हैं, अब से हम बिना किसी सवाल के आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। हम सिर्फ आपका अनुसरण करना चाहते हैं। वे सभी ने उसे आश्वस्त किया। ये पीले बालों की घमंड से बहुत संतुष्ट है और पिछली रात एक महिला द्वारा खटखटाए जाने की निराशा भी कुछ हद तक फैल गई। दूसरी ओर वांग्यू ने पहले ही पैसे को बहुत पहले ही स्थानांतरित कर दिया था और आखिरकार पीले बालों से प्रतिक्रिया मिली थी। उसने वीडियो पर घबराकर क्लिक किया और एक महिला की तेज संघर्षशील चीखें उसके फोन से बाहर निकल गईं। उसने जल्दी से वॉल्यूम को कम कर दिया, ये पुष्टि करते हुए कि वीडियो ने वास्तव में मेइशू का चेहरा दिखाया। उसकी आंखें उससे खुशी नहीं छिपाती थीं और उसने तुरंत मेइम्यू को बुलाया। बेबी, मम्मी ने मेइशू के खिलाफ सबूत प्राप्त किए हैं। चिंता मत करो, मम्मी आपको जल्द ही अपना बदला लेने में मदद करेंगे। अध्याय 206, सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना। एक कुछ दिनों के बाद बड़ी संख्या में पुरुष स्कूल के पास एक छोटी सी सड़क पर बेवजह इकट्ठा हुए। कुछ लोगों ने गुजरने का नाटक किया, जबकि अन्य ने समूहों का गठन किया और स्कूल के गेट की ओर देखा, जिससे महिला छात्रों के बीच घबराहट हुई।
किसी ने स्कूल को इसकी सूचना दी। इसने तुरंत शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रेड निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से गेट पर स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अन्य उपलब्ध शिक्षकों का नेतृत्व किया। पुरुषों के नेता स्पष्ट रूप से समाज से बेकार संकटमोचक दिखाई दिए और शिक्षकों को देखकर एक गैर रवैया अपनाते हुए कहा, अरे नेता, हम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। ग्रेड निर्देशक एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ और भौं के साथ पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ रहते हैं, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? पुरुषों ने चिल्लाया, हमने कुछ भी नहीं किया है, क्या हम यहाँ खड़े होकर चारों ओर देख सकते हैं? नहीं। ग्रेड निदेशक संक्रमित ने छोटी सड़क के दूसरे पक्ष की ओर इशारा किया। तुरंत फैलाओ, या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे, आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर आप पुलिस को फोन करते हैं तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वे परवाह करेंगे? ग्रेड निर्देशक के शब्दों को सुनने के बाद पुरुषों ने न केवल कोई डर नहीं दिखाया बल्कि उनके कंधों को भी चकित कर दिया। इसने ग्रेड निदेशक को पूरी तरह से उकसाया और वह पुलिस को फोन करने के लिए अपने फोन पर पहुंच गया। प्रमुख व्यक्ति ने अपने फोन पर बलपूर्वक आयोजित किया और कहा, आप किसके लिए नाटक कर रहे हैं? क्या आप लोग सोचते हैं कि आप इतने साफ हैं क्योंकि आप स्कूल के छात्र हैं? इसे भूल जाओ, मैं आपके साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सकता। यदि आप मुझे वास्तविक व्यक्ति को देखने नहीं देते हैं तो मैं बस अपने बिस्तर पर वापस जाऊंगा और वीडियो देखना जारी रखूंगा। उद्धरण चिन्ह, जरा ठहरिए। उसे इस तरह से बोलते हुए सुनकर ग्रेड निर्देशक ने उसे भ्रम में रोक दिया। आपके द्वारा अभी उल्लिखित वीडियो से आपका क्या मतलब है? क्या इसका हमारे नंबर के साथ कुछ करना है? एक मिडिल स्कूल के छात्र। उद्धरण चिन्ह, उनके चेहरे पर एक लकीर मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि वे ग्रेड निर्देशक को ऊपर और नीचे लेक्चरली देखते थे। क्यों शिक्षक, क्या आप अश्लील वीडियो देखने में भी रुचि रखते हैं? क्या आपको मुझे कुछ और भेजने की आवश्यकता है? एक मेरे फोन में उनमें से बहुत कुछ है, बकवास के लिए पर्याप्त है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस वीडियो का वास्तव में आपका उल्लेख किया गया है? ग्रेड निदेशक आगे के भोज में संलग्न होने के लिए अनिच्छुक अधीरता से पूछा। पुरुषों ने उदासीन रूप से कहा और वास्तव में उसके लिए एक वीडियो खेला। एक पल के लिए अस्पष्ट आवाजें फोन से निकलती हैं और राहगीरों ने अश्लील शोर को सुना। ग्रेड निर्देशक पर तिरस्कारपूर्ण झलक दिखाई। हालांकि इन राहगीरों की गलतफहमी से अधिक ग्रेड निर्देशक को क्या बदनाम किया गया था, ये तथ्य था कि वीडियो में महिला मेशू निकली जो हाल ही में अपने स्कूल में सम्मान लाया था। इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है? आप सभी कहां से आए हैं? ग्रेड निदेशक ने इसकी तह तक जाने का फैसला किया और वह निर्धारित किया गया था कि वह इन लोगों को वह जानकारी प्राप्त किए बिना नहीं जाने दे जो वह चाहता था। संकटमोचनों के समूह को कम से कम डर नहीं था। उनके लिए पुलिस स्टेशन का दौरा करना सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं था और वयस्क सामग्री वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। ग्रेड निर्देशक के चेहरे को गुस्से से देखते हुए उन्होंने उसे ताना मारने का फैसला किया और उनमें से एक ने चंचलता से पूछा, शिक्षक, क्या आप जानते हैं कि आपके स्कूल के छात्रों के पास इस तरह के प्रभावशाली कौशल हैं? क्या यह आपके स्कूल में पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है? बकवास। ग्रेड निदेशक वास्तव में नाराज थे। वह पूरी तरह से किसी भी छात्र को उन गतिविधियों में संलग्न नहीं करेगा जो स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए अपमान लाए। जिन शिक्षकों ने उनका अनुसरण किया था उनमें मेशू के क्लास टीचर मौजूद थे। उन्होंने कुछ समय पहले वीडियो देखा था और यद्यपि वह अभी भी असहज और अजीब महसूस करते थे, वह मेशू की ओर से बोलना चाहते थे। ग्रेड निदेशक, मेशू उस तरह का छात्र नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। आइए पहले मेशू से बात करें और यदि आवश्यक हो तो हम पुलिस को शामिल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, ग्रेड निदेशक अब अभिभूत महसूस कर रहे थे। आधे साल से भी कम समय में उनके स्कूल ने पहले से ही 2 बार पुलिस के साथ काम किया था और दोनों बार मेमयू के कारण थे। उन्होंने सोचा था कि मेमयू को निष्कासित करने के बाद तीसरे वर्ष के छात्र आसानी से स्नातक होंगे, लेकिन उसे बहुत कम पता था कि कुछ दिनों के भीतर एक और घटना भड़क गई थी और मेशू के प्रति उसकी सद्भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी। मेशू को मेरे कार्यालय में ले आओ, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रेड निदेशक ने घोषणा की और फिर संकटमोचक ने अपने कार्यालय में लौटने से पहले उन्हें वीडियो भेजा। थोड़ी देर के बाद मेशू के क्लास टीचर ने उसे अंदर लाया। ग्रेड निदेशक ने उन्हें दरवाजा बंद करने का निर्देश दिया और मेशू से सीधे पूछा, मेशू, क्या आप हाल ही में स्कूल के बाद समय पर घर लौट रहे हैं? यदि आपने कुछ ऐसा सामना किया है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं तो आप शिक्षक को सीधे बता सकते हैं। स्कूल आपके लिए खड़ा होगा। मेशू ने भ्रम में पूछा, शिक्षक, मैंने कुछ भी सामना नहीं किया। एक स्कूल के बाद समय पर घर आया। आप अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? ग्रेड निर्देशक ने अपनी अभिव्यक्ति और संवेदन का अवलोकन करते हुए कहा कि वह दिखावा नहीं कर रही थी। स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में उसके लिए मजबूर होने के विकल्प को खारिज कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उन्होंने कहा, मेशू, हमारे नंबर 1 मिडिल स्कूल ने अपनी स्थापना के बाद से एक उचित स्कूल लोकाचार को बरकरार रखा है और हमने कभी भी छात्रों को व्यवहार में भ्रष्ट करने में संलग्न नहीं किया है।
यदि आप इसे अभी स्वीकार करते हैं तो एक आपको अगले साल खुद को सुधारने और अगले वर्ष को दोहराने का मौका देगा, लेकिन अगर आप इसे नकारते रहते हैं तो मुझे आपके लिए असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराएं। उद्धरण चिन्ह। मेषु उलझन में था। शिक्षक, क्या हुआ? एक, वास्तव में समझ में नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।